मैं स्वयं अपने आँख से देखा हूँ। वहाँ पे जो मुस्लिमों के द्वारा हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर हथियार लेकर तलवार और टंगिया से दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे थे और हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद पुलिस वाले लोग पूरे वहाँ हिंदू वर्ग को वहाँ से डंडा मारकर भगा दिए। सर, कुछ लोग का ये कहना है, जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि कोई लव जिहाद का एंगल बता रहा है, कोई कह रहा है कि बच्चों की लड़ाई हुई थी, उस बारे में बात हो रही है। तो आप लोग की जो इन्वेस्टिगेशन है प्राइमा फेसी, उसमें क्या आ पा रहा है? और ये जघन्य हत्याकांड है। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए बिल्कुल कम ही है। बिरलपुर की घटना में घटनाक्रम होने के बाद जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। लगातार जो प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया है वीएचपी और बीएसपी के संगठन की ओर से, उसके बाद पुलिस की डिप्लॉयमेंट हैवी लेवल पे हुई है। चारों साइड पुलिस की बैरिकेडिंग है, चारों साइड पुलिस के जवान हैं। खुद एसपी और आईजी मौके का मुआयना कर रहे हैं। मेरे साथ में एलएसएल साहब हैं। सर, बताएंगे जो कल की घटना हुई थी सर, वो इसका एग्जैक्ट कारण क्या निकल के आ पा रहा है और जो गिरफ्तारियां हुई उसमें क्या आगे कुछ और उसमें कुछ हुआ है? ये जो घटना हुआ है उसमें अपराध पंजीबद्ध करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्ण रूप से विवेचना अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर में लगे हैं। और आज जो बंद है उसमें कई संगठनों ने समर्थन दिया है और इसमें कई बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं। इनको यहाँ क्योंकि 144 सेक्शन लगा हुआ है, इनमें से कुछ सेलेक्टेड लीडर्स को उनके हिसाब से वीरनपुर में उन परिजनों से मिलने के लिए जाने देंगे। मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी ऐसा उनको मिलवाने का आप लोगों ने कुछ बनाया है उसका? जी, तो छोटे छोटे ग्रुप में उनको मिलने के लिए जो लीडर है उनको जाने देने का उनको जाने देंगे। बाकी जो भीड़ है वो नहीं जा सकते क्योंकि धारा 144 लगा हुआ है। जैसे ये कल की घटना के लिए सर, कुछ लोग का ये कहना है, जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि कोई लव जिहाद का एंगल बता रहा है, कोई कह रहा है कि बच्चों की लड़ाई हुई थी, उस बारे में बात हो रही है। तो आप लोग की जो इन्वेस्टिगेशन है प्राइमा फेसी, उसमें क्या आ पा रहा है? ये बच्चों की लड़ाई है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें लव जिहाद का कोई संबंध ही नहीं है और ना ही कोई उसका आधार अभी तक मिला है। और इसमें ये जो लड़का मरा है उसका कोई वो लव एंगल वाली बात नहीं है और इसलिए इसके बारे में बात करना निराधार हो जाएगा। जैसे कि सर, जो आम बैठका या लोगों की जो ग्राम सहमति से बैठक हो रही थी उसमें कुछ दो समुदायों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करने की बातें हो रही थी। उस बीच में ये हमला हो जाता है और उस बीच में पुलिस के जवान भी उसको उनमें ठाकुर साहब को चोट लगी है और हैवी लेवल पे चोट लगी है, सीरियस है वो। क्या लगता है ये जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसके लिए और कुछ और बेहतर हो सकता था सर? वहाँ पर जो और प्रबंध थे वो हो सकते थे? जी, पुलिस जो है तुरंत इस झगड़ा के सूचना जैसे मिला है तुरंत पहुँच गई है। उसके कारण सूचना भी मिला और इन्होंने दोनों पक्षों को रोका भी है और तुरंत डिप्लॉयमेंट होने में भी वो मदद किया। लेकिन बदनसीबी थी कि वो एक लड़के का डेथ हो गया था और पहले आ जाते तो डेफिनेटली अच्छा रहता, लेकिन जो थोड़ा गांव भी दूर होने के कारण जो समय लगा है, बट अदरवाइज पुलिस बहुत ही प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करी है और दोनों पक्षों को समझाने में और उनको और नुकसान होने से डेफिनेटली पुलिस ने रोका। सर, जो प्रदेश लेवल से किन किन नेताओं के आने की संभावना है, आप लोगों को सूचना मिली है और उसके लिए क्या प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं? अगर कोई एग्रेसिव मोड पर आए तो उसके लिए क्या बाहर रोका जाएगा? जैसे 5 लोगों को मिलने आप दे रहे हैं और बाहर अगर भीड़ और आती है तो क्या करेंगे? और किन किन लोग आने की जो सूचना है वो क्या है? इसमें भाजपा का जो अध्यक्ष है जो अरुण साहू जी, वो भी आ रहे हैं और उनके साथ कुछ पदाधिकारी भी आ रहे हैं, उनसे भी संपर्क किया गया है। और कल रात को साजा में भी, बेमेतरा में भी सभी जो संघ है, जो व्यापारी संघ है, सामाजिक संघ है, विश्व हिंदू परिषद के हैं, सभी पदाधिकारियों से मीटिंग लिया गया है कलेक्टर और एसपी द्वारा और एसडीएम और एडिशनल एसपी सभी लेवल पे मीटिंग्स हुए हैं, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा और वो कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। और इसी आश्वासन के आधार पर उनको हमने भी बताया है कि जो जाना चाहेंगे उनमें से कुछ छोटा टीम जो है
वो उनको जाने के परमिशन मिलेगा। और क्योंकि 144 लगा है, उस कानून के अनुपालन में हम छोटे ग्रुप्स का अलाउ करेंगे। ये एसपी साहब हैं कल्याण एलएसी साहब, और साफ तौर पर कहना है कि जो फोर्स है वो अपना काम कर रही है और जो हालात हैं उनको नियंत्रित किया जा चुका है। अब आगे की पल पल की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। कई नेताओं के आगमन की बातें आई हैं और एसपी साहब का कहना है कि 5 लोग जैसे अनुमति मांगते हैं तो परिवार से मिलने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर हैवी और बल्क मात्रा में कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो क्योंकि धारा 144 लगी है, सांप्रदायिक तनाव या किसी भी तरह का तनाव न बढ़ पाए, इन हालातों में नियंत्रण के लिए पुलिस पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेगी। घटना जो है ये साझा भी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ये व्याप्त है और साझा की जो घटना है वो अधिक से भी अधिक इसकी निंदा की जाए तो कम है, क्योंकि यहाँ की घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं स्वयं अपने आँख से देखा हूँ, वहाँ पे जो मुस्लिमों के द्वारा हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर, हथियार लेकर, तलवार और टंगिया से दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे थे और हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद पुलिस वाले लोग पूरे वहाँ हिंदू वर्ग को वहाँ से डंडा मारकर भगा दिए और जो घटना घटी उस समय वहाँ पे ना 3 से 4 पुलिस वाले भी उपस्थित थे। उसके बावजूद इस टाइप की घटना घटी है। और साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जितने भी समाज सेवी है, जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी बात सही राजनीतिक दल जो है वहाँ पे जाकर उत्पीड़ित पक्ष से उन लोगों की जानकारी ली और वहाँ की हालात की जानकारी ली। विशेष समुदाय खासकर मुस्लिम वर्ग के द्वारा हिंदू वर्ग के जो उसके ऊपर जो हमला किया गया है और ये जघन्य हत्याकांड है। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए बिल्कुल कम ही है और मेरे हिसाब से आज प्रशासन जो है कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं असफल है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन ने आज तक जो गिरफ्तारी की है उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी है और 11 लोग के अलावा भी कई लोग हैं जिसमें मुख्य अभियुक्त तो है आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और सारे हिंदू समाज के लोगों का एक संगठित होकर खुले रूप में विरोध है। और आज इसी के तारतम्य में आज चक्का जाम करने का भी 11 से 2 बजे तक निर्णय है और आज हम सुबह से लोगों से अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं, जिसमें 100% लोगों की सफलता मिल